के डेटा के अनुसार इस साल करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई, 22% बेरोजगारी बढ़ गई। सितंबर में वित्त मंत्रालय को कहना पड़ा कि हमें फालतू के खर्च रोकने होंगे, कम करने होंगे, क्योंकि राजकोष में आने वाले समय में बहुत कमी आ सकती है। मतलब सरकार के पास रुपयों की कमी हो सकती है। फिर सरकार को सांसदों की सैलरी कम करने के लिए बिल पास करना पड़ा। खैर ये तो अच्छा हुआ। लेकिन कई जगह सरकारी कर्मचारियों की भी सैलरी कम हुई। एयर इंडिया के कर्मचारियों को बिना सैलरी के छुट्टी पर भेज दिया गया। बाकी जीडीपी का हाल आपको पता ही है। कुल मिलाकर देश की आर्थिक स्थिति कोरोना और अन्य कारणों से ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन फिर पर्दा गिरता है। दर्शकों में सन्नाटा छाया हुआ है। कुछ समय बाद पर्दा दोबारा उठता है। मंच अब चमक रहा है। 17-18 दिनों से किसानों के प्रदर्शन को इग्नोर करते हुए मंच पर अब हीरो की एंट्री होती है, वो भी ब्रांड न्यू 970 करोड़ के नए पार्लियामेंट हाउस के साथ। तालियां। भले ही लॉकडाउन में आपकी नौकरी चली गई हो, आपका बिजनेस ठप हो गया हो, आप सस्ते तेल को ज्यादा टैक्स देकर महंगा खरीद रहे हो, किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही हो, उसके बदले उन्हें प्राइवेट एपीएमसीज दी जा रही हो जबरन, पर सबसे पहले सबसे जरूरी काम है नया शानदार आलीशान संसद भवन। किसानों ने ऐलान किया है कि हम 14 दिसंबर से देश भर में अलग अलग जगहों पर अपने प्रोटेस्ट को फैलाएंगे। साथ ही उन्होंने रिलायंस जियो, जियो मार्ट और अंबानी अडानी के किसी भी प्रोजेक्ट का बॉयकॉट करने का ऐलान किया है। इस पर अंबानी अडानी का कहना है, अरे बाजार ज्यादा क्यों कर रहे हैं, ज्यादा मत करो। अरे यार। इन पत्रकार से मिलिए। ये है हरियाणा के IBN 24 के पत्रकार आकर्षण उपल। इन्होंने कुछ दिन पहले पानीपत हरियाणा में 100 एकड़ में अडानी ग्रुप द्वारा चुपचाप बनाए जा रहे कृषि गोदामों की रिपोर्टिंग करी। अडानी ग्रुप इनिशिएटिव क्या चीज यहाँ पर बनाई जा रही है, इस बारे में कोई जानकारी कहीं पर भी लिखी नहीं गई। और ऐसे में जो गांव वाले हैं उनका कहना है, जिन गांव वालों से हमारी बात हुई, जो एक सरपंच है जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही है कि यहाँ पर स्टोरेज जो गोदाम है वो बनाए जाएंगे। अभी फिलहाल वो हॉस्पिटल में है क्योंकि उन पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया था। अब वैसे उन्होंने एक ड्रग केस की भी रिपोर्टिंग की थी, तो वो किस रिपोर्टिंग की वजह से आज हॉस्पिटल में है ये तो नहीं कहा जा सकता, पर ये जरूर है कि ना तो ये आपातकाल है और ना ही प्रेस की स्वतंत्रता पर खतरा। वो तो सिर्फ अर्नब के लिए ही होता है। हमारे रिपब्लिक चैनल के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है। वो बताता है किस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोटने पर उतारू है और आमदा है। पहले गोदी मीडिया ने किसान आंदोलन को खालिस्तान वाला एंगल देने की पूरी कोशिश करी। सोशल मीडिया पर बहुत सारी फेक न्यूज भी फैलाई गई, पर दाल नहीं गली। किसानों ने, आपने इन फेक न्यूज का जमकर सामना किया, लेकिन अब नया एजेंडा मार्केट में लाया जा रहा है। कई पत्रकार इसमें अपना और गोदी मीडिया का फेवरेट हिंदू मुस्लिम वाला एंगल लाना चाहते हैं। इसलिए वो पूछ रहे हैं, CAA विरोधी किसान आंदोलन में शामिल क्यों हो रहे हैं? तो क्या किसानों के अलावा देश के अन्य नागरिक किसानों का साथ देने आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते? पूछता है सारा भारत। ये तो कुछ भी नहीं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कह दिया कि माओवादी भी किसान आंदोलन में शामिल हो गए हैं। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। आम जनता, आम लोग, आपस के परिवार वाले ही बीजेपी और कांग्रेस के नाम पर लड़ते रहते हैं, और डिबेट में तो लड़ते ही हैं। लेकिन राजस्थान के डूंगरपुर में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के लोग एक साथ आ गए, एक हो गए BTP को हराने के लिए, भारतीय ट्राइबल पार्टी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है। टेक्नोलॉजी में जो एक्सपर्ट होता है उसे हम टेक गुरु कहते हैं। योगा में एक्सपर्ट को योग गुरु कहते हैं। लेकिन गोदी मीडिया ने एक नया गुरु खोज निकाला है, वैक्सीन गुरु। अब ये वैक्सीन गुरु कैसे हुए? क्या इन्होंने कोई वैक्सीन बनाई या फिर कोई रिसर्च करी? ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके हमें भी जरूर बताएं। थैंक यू, वणक्कम। और जुड़े रहिए हमारे साथ।